भारतीय व्यवस्थापिका भारतीय संविधान में भारतीय प्रशासन को संसदीय शासन बनाया गया। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा उच्च सदन है, इसके सदस्य जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। यदि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता परंतु संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक वह राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। संसद की शक्तियाँ निम्न हैं। पहला विधायी शक्तियाँ। पहला संघीय सूची के विषयों पर कानूनी निर्माण। दूसरा समवर्ती सूची पर कानून। तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून। चौथा राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण। आपातकाल में अनुच्छेद 249 तथा 252 के तहत राज्यसभा द्वारा सामान्य काल में भी। दूसरा संविधान संशोधन की शक्तियाँ अनुच्छेद 368 के अधीन। तीसरा वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति वित्त पर पूर्ण अधिकार है। पहला बजट पारित करना। कटौती प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। दूसरा करों की व्यवस्था। तीसरा प्राक्कलन एवं लोक लेखा समिति नियुक्ति करना। चौथा सीएजी के प्रतिवेदनों पर विचार करना। चौथा कार्यपालिका शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद केवल उस समय तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा तक विश्वास प्राप्त है। कार्यपालिका पर भी नियम नियंत्रण रखती है। प्रश्न वन नहीं, पहला प्रश्नकाल एवं पूरक प्रश्न पूछकर कार्यों एवं नीतियों की आलोचना। दूसरा काम रोको प्रस्ताव की सरकारी त्रुटियां सामने लाना। तीसरा सरकारी विधेयकों और नीतियों को अस्वीकृत करना। चौथा कटौती प्रस्ताव। बजट कटौती प्रस्ताव में मंत्रिमंडल का त्याग। पांचवा अविश्वास प्रस्ताव। छठवां व्यवस्थापिका प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। पांचवा निर्वाचन संबंधित शक्तियाँ। राष्ट्रपति 54, उपराष्ट्रपति 66, चुनाव के निर्वाचक मंडल। छठवां आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति एवं राज्य आपात की घोषणा। सातवां महाभियोग की शक्तियाँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध पदमुक्त की प्रस्ताव। अन्य महत्वपूर्ण शक्तियाँ। राज्यों का निर्माण, सीमा घटाना बढ़ाना, नाम परिवर्तन करना एवं राज्य विधान परिषदों का सृजन एवं उत्साधन। राष्ट्रपति द्वारा सर्वक्षमा की स्वीकृति आदि। वस्तुत संसद अत्यंत सशक्त है, फिर भी भारत के संविधान द्वारा संसद नहीं वरन संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संसदीय विधि का न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है। भारतीय व्यवस्थापिका। राज्यसभा।